भूपति ने कहा, हाँ अभी तुरंत चाहिए। चारुलता ने कढ़ाई चूल्हे से उतार कर रख दी और अलमारी से खाता तथा सब कागजात ले आई। भूपति का धैर्य टूट चुका था। उसने झटपट चारुलता के हाथ से सब छीनकर चूल्हे के अंदर फेंक दिया। चारुलता घबरा उठी और उनको बाहर निकालने की कोशिश करते हुए उसने कहा, ये तुमने क्या किया? भूपति ने उसका हाथ पकड़कर दबा रखा और गरजता हुआ बोला, बस करो, निकालने की जरूरत नहीं है। चारुलता आश्चर्य में पड़कर खड़ी रह गई। क्षण भर में सभी लेख आग में जलकर खाक हो गए। चारुलता सब कुछ समझ गई। लंबी सांस खींचकर चुप रही। कचौड़ी पकाने का काम अधूरा छोड़कर उस स्थान से हट गई। भूपति की इच्छा नहीं थी कि खाता चारुलता के सामने ही नष्ट कर दिया जाए, किंतु ठीक सामने ही आग जल रही थी। देखकर न मालूम किस तरह खून उसकी नसों में उमड़ पड़ा। भूपति अपने को रोक न सका। वंचना करने वाली के सामने ही प्रवंचक बेवकूफ की सारी चेष्टाओं को उसने आग में फेंक दिया। सभी राख में परिणत हो जाने पर जब भूपति की आकस्मिक क्रोध शांत हो गई, तब अपने अपराध का बोझ ढोती हुई जिस गंभीर विषाद के साथ चुपचाप सिर झुकाए चारुलता वहां से चली गई थी, वह दृश्य भूपति के मन में जाग उठा। सामने गौर से देखने पर मालूम हुआ कि जिस चीज को वह विशेष रूप से पसंद करता है, उसे ही बहुत यत्न से वह तैयार कर रही थी। भूपति बरामदे की रेलिंग पर टेक कर खड़ा हो गया। मन ही मन सोचने लगा, मेरे लिए, मेरे नाम पर चारुलता इतनी अटूट मेहनत, इतनी कोशिश, इतनी प्रवंचना कर रही है। इससे दयनीय शोभनीय बात सारी दुनिया में और क्या हो सकती है? ये सभी प्रवंचनाएं इस ठगिनी की घृणित छलना मात्र तो नहीं है। इन छलनाओं के लिए क्षतहृदय क्षत यंत्रणा 4 गुनी बढ़ाकर अभागिनी का इतने दिनों तक प्रतिक्षण अपने हृदय से रक्त पीस कर बाहर निकालना पड़ा है। भूपति ने मन ही मन सोचा, हाय अबला, हाय दुखिनी, कोई जरूरत नहीं थी मुझे इन सब की, कुछ भी जरूरत नहीं थी। इतने दिनों तक मैंने प्रेम पाकर भी नहीं पाया था। प्रेम क्या है यह मैं मालूम भी न कर सका था। मैं तो अखबार लिख कर और प्रूफ देखकर ही संतुष्ट था। मेरा समय आनंद से बीतता जा रहा था। मेरे लिए इतना करने की क्या जरूरत थी? वह और भी गंभीर भाव से सोचने लगा। तब उसने अपने जीवन को चारुलता के जीवन से दूर हटाकर, डॉक्टर जिस तरह भयानक रोग से ग्रस्त रोगी को देखता है, ठीक उसी तरह भूपति ने बहुत दूर से संबंधहीन व्यक्ति को जिस प्रकार देखा जाता है, उसी प्रकार चारुलता को देखा। उस क्षीण शक्ति नारी का हृदय क्या प्रबल संसार द्वारा चारों ओर से आक्रांत है। कोई ऐसा व्यक्ति या ऐसी संगिनी नहीं है जिससे वह अपने हृदय की सभी बातें व्यक्त कर सके। ऐसी कोई बात नहीं है जो बतलाई जाए। ऐसा कोई स्थान नहीं है जहाँ सारा हृदय खोलकर वह हाहाकार कर सके। फिर भी वह ऐसा प्रकट अनिवार्य दिन पर दिन बढ़ने वाले दुख भार को ढोती हुई बहुत ही सीधे सादे व्यक्ति की तरह, अपनी सुशील पड़ोसियों की तरह प्रतिदिन के घरेलू कामों को करती जा रही है। भूपति अपने शयन गृह में गया। वहाँ उसने देखा कि चारुलता खिड़की के पास खड़ी है और लोहे की छड़ पकड़कर अश्रुहीन अनिमेष दृष्टि से बाहर की तरफ गौर से देख रही है। धीरे धीरे भूपति उसके पास जाकर खड़ा हो गया। कुछ भी नहीं बोला, केवल उसके मस्तक पर अपना हाथ रख दिया। मित्रों ने, संबंधियों ने भूपति से पूछा, बात क्या है, इतने व्यस्त क्यों हो? भूपति ने कहा, अखबार। एक मित्र, फिर अखबार की चर्चा। क्या मकान आदि सभी अखबार में लपेटकर गंगा जी के जल में फेंकने की इच्छा है? भूपति, नहीं, अब अपना अखबार न निकलेगा। मित्र, तब भूपति, मैसूर में एक अखबार निकलने जा रहा है। मुझे अधिकारियों ने संपादक नियुक्त किया है। मित्र, घर द्वार छोड़कर एकदम इतनी दूर मैसूर चले जाओगे? चारुलता को भी साथ ले जा रहे हो? भूपति, नहीं, मामा सपरिवार यहाँ आकर रहेंगे। मित्र, देख रहा हूँ किसी तरह भी तुम्हारा संपादकीय नशा नहीं टूटा। भूपति, प्रत्येक मनुष्य को एक न एक नशा जरूर रहना चाहिए। भूपति के जाने का समय आ गया तो चारुलता ने पूछा, कब आओगे? भूपति, यदि तुमको उदास मालूम होने लगे, अकेली रहने में अच्छा न लगे तो मेरे पास पत्र लिख भेजना, मैं आ जाऊंगा। ये कहकर विदा होकर भूपति जब मकान के सदर दरवाजे पर पहुंचा, तब हठात दौड़ती हुई चारुलता उसके पास पहुंची और हाथ पकड़कर जोरों से दबाकर बोली, मुझे भी अपने साथ ले चलो, मुझे यहाँ छोड़कर मत जाओ। भूपति रुककर खड़ा हो गया और चारुलता के मुंह की तरफ देखने लगा। चारुलता का हाथ शिथिल पड़ जाने से भूपति का हाथ छूट गया। भूपति चारुलता के पास से हटकर बरामदे में आकर खड़ा हो गया। भूपति ने समझ लिया, अमल के वियोग से और उस वियोग की स्मृति से जो मकान गिरा हुआ है, जिसके चारों ओर उस वियोग का दावानल जल रहा है,
उस मकान को छोड़कर चारुलता भाग जाना चाहती है, किंतु मेरी बात और मेरी मानसिक स्थिति को इसने एक बार भी नहीं सोचा। मैं कहाँ भागकर जाऊं? जो स्त्री निरंतर अन्य पुरुष का ध्यान कर रही है, विदेश जाकर भी उसे भूल जाने का समय न पाऊंगा और स्वजन विहीन प्रवास में प्रतिदिन उसके साथ रहना पड़ेगा। सारा दिन परिश्रम करके शाम को जब घर लौटूंगा, तब निस्तब्ध शोकग्रस्त नारी के साथ वह संध्या तथा रात्रि कितनी भयानक और शोकदायक हो उठेगी। जिसके हृदय के अंदर अन्य पुरुष का चिंतन भार मौजूद है, उसे अपने कलेजे के पास पकड़ रखने में मैं कितने दिनों तक समर्थ हो सकूंगा और कितने वर्षों तक मुझे इस हालत में जीवित रहना पड़ेगा। जो आश्रयहीन होकर टूट फूट गया है, उसकी टूटी फूटी ईंटों को फेंक कर न जा सकूंगा, कंधे पर रखकर कहाँ जाऊंगा? वहाँ ही क्या इन सबको भी ढोकर ले जाना पड़ेगा? भूपति ने चारुलता के पास आकर कहा, नहीं, ये काम मैं न कर सकूंगा। क्षण भर में चारुलता का सारा रक्त सूख गया, मुंह फीके कागज की तरह हो गया। चारू मुट्ठी से पलंग पकड़कर अवाक रह गई। उसी समय तुरंत ही भूपति ने फिर कहा, चलो चारुलता, मेरे साथ चलो। चारुलता ने कहा, नहीं, रहने दो, जरूरत नहीं है।